ज़मींदारी के टाइम में हम अपना पेरेंट्स से, रिलेशन से, हमारे मौसी मौसा, मामा मामी, ये लोग से सुना है। ज़मींदारी के टाइम में ब्रिटिश एरा में जो रिलेशनशिप का एक क्लासिफिकेशन है, रिलेशनशिप कितने तरह का होता है, वो है बात या था जो कहिए, तो वो उसका बेसिक फंडा यह है कि उसका आता था हड़बड़ 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 रिलेशन से, हड़बड़, उल्लास, घर घर घूसन, दत्तनिपोरन, बहुत तरह का क्लासिफिकेशन है। तो उसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको हम दे दें कि हड़बड़ कहा जाता था, जो समधियाना जो होता था ना, समधी माने लड़के की या लड़की की शादी की है तो उनके पेरेंट्स को समधी बोला जाए। समधी, सम का मतलब होता है बराबर, धी का मतलब माने बराबर बैठने वाला, जो या धी ऐसे भी बेटी को कहा जाता है। धी दमाद भगिना, कहावत है ही कभी ना अपना, पता नहीं क्या सच है, आजकल तो वो सब सही नहीं है आजकल के ज़माने में, लेकिन पहले वो समधी को कहा जाता हड़बड़ वाला रिलेशनशिप। हड़बड़ मतलब हुआ कि हरदम हड़बड़े में है, उस समधियाना कोई जाना क्या रहना पसंद नहीं करता था। पहले ज़माने में बहुत कंजर्वेटिव लोग थे और लड़की के यहाँ तो क्या कर खाना नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे, वो सब गलत था। अब लड़का लड़की में क्या फ़र्क है, से दैट बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। हर तरह से लड़की आजकल और ज़्यादा सक्षम है बेटा लोग से, और इफ़ नॉट मोर। और अगर देखा जाए तो ये जो जेंडर है, फीमेल जेंडर, अरे मातृ हमारी मदर तो वही रही है उसी जेंडर से, तो उससे तो ऊपर कोई है ही नहीं। हमारे हिसाब से जेंडर वाइज फीमेल जेंडर इज़ मच हायर और मच हायर प्लेन देन द मेल जेंडर। खैर ये सब तो अलग कहानी है। तो ये हड़बड़ा है, मतलब वो दामाद आएंगे, समधी जी दामाद को लेकर या नहीं, या जैसे भी हो आएंगे, बहुत काफ़ी अटेंशन सीकिंग रहेंगे और नाक बहुत ऊंचा रखेंगे और बहुत पहले से वो आना नहीं चाहेंगे, रहना नहीं चाहेंगे। लेकिन लोग ससुराल वाले पता उता लगा के रखेंगे भाई कि दामाद जी कब तक आएंगे, कब रहेंगे, कितना जल्दी जाएंगे। माने उनके जाने का ज़्यादा हड़बड़ी लोगों के बाप रहेंगे तब बहुत हंगामा करेंगे ससुराल में, दिस दैट। और दूसरे टाइप के जो दामाद मैंने दामाद का तो अलग क्लासिफिकेशन है, लेकिन दूसरा टाइप का रिलेशन हुआ, ये हुआ दबदबा वाले। तो इनका हुआ हड़बड़, एक उल्लास हुआ। उल्लास माने दामाद आता है अगर ससुराल में तो बहुत उल्लास रहता है, चारों तरफ खुशी ही खुशी है, वाइफ खुश है, ससुराल वाले सब खुश है, ससुर का है, सास खुश है, सरहज खुश है, साला खुश है, और जीजा जी आए हैं, दामाद जी आए हैं बहुत। तो ये रिलेशनशिप को कहता था उल्लास वाला रिलेशन। और उसके बाद है हड़बड़, उल्लास और घर घूसन। घर घूसन साले को बोला जाता है गांव देहात में, अभी भी घर घूसन है। दैट्स द ओनली रिलेशन जो कि गांव में, जैसे कि एक दीवान खाना रहेगा, वहाँ जेंट्स लोग सिर्फ रहेंगे, कोई बाहरी आदमी आएगा तो दलान में आएगा, अथी में आएगा, उसको जल पानी उन्नी देगा, लोग गुड़ देगा, बतासे देगा। हम आरा ज़िला के बिलोंग करते हैं, बक्सर, पहले शाहाबाद था, अब वो हो गया है बक्सर ज़िला आ गया है। तो शाहाबाद में अब 4 गो ज़िला हो गया, भोजपुर, रोहतास, कैमूर और बक्सर। तो अब कोई भी बाहरी आदमी आएगा तो दलान में आएगा और वहाँ पर जेंट्स को जो रिसीव करेंगे, और रिसीव करके उनका हाथ पर धोवाया जाएगा, बैठाया जाएगा, पंखा हला जाएगा, और उसके बाद उनको शुद्ध पीने का पानी दिया जाएगा पहले। और कोई चीज़ मीठा जो है, खास करके गुड़ सबके घर में रहता है, अपना पेराया हुआ अपना ईख का गुड़, और नहीं तो बतासा जो रहेगा या कोई मिठाई दे के इस तरह का रहेगा, तो उनको खिला। और उसके बाद वो ओनली है, बाकी लेडीज़ जो है जनानी खाना में कोई नहीं जा सकता, दूसरा कोई रिलेशन नहीं। ओनली जो है, ओनली एंड ओनली जिसकी बहन अंदर उसका भाई सिकंदर, कहावत है। और सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, विक्ट्री साइन है उसके लिए। वो स्ट्रेट वे चला जाएगा, किसी को बोलेगा भी नहीं और चला जाएगा। अब ज़्यादातर भारतीय घरों में, खास करके बिहार के घरों में, लेडीज़ जो है खाना वाना पकाती हैं, आती है, और चूहानी में चला जाएगा, चूहानी मीन्स किचन, और वहाँ जाके वह बैठ जाएगा
अरे भैया आइल बड़ा, भैया हमारे पीढ़ा उड़ा दिया जाएगा बैठने के लिए ज़मीन पर। अब उसकी सिस्टर है वहाँ पर, तो किसी को कोई परमिशन उसको लेना नहीं, और लेके आओ उसका सिस्टर पूछेगी हाल चाल, भैया का हाल चाल बा तोहार, भौजी के का हाल बा, भतीजा सब भतीजी सब, माई का हाल बिया, बाबूजी के का हाल बा, मैंने हाउ आर थिंग्स दे आर एट हर होम प्लेस, ओरिजिनल होम प्लेस जो हुआ। तो ये इसीलिए इसको कहा जाता है हड़बड़ उल्लास और घरघूसन इसी को बोला जाता है। साले का दूसरा नाम है, सेकंड नेम समझ लिए, घरघूसन। और दंतनिपोरन कहा जाता है। दंतनिपोरन माने दांत निपोर रहे हैं, जो ये ऐसा दिखा रहे हैं। वजह क्या है, पहले सड़ुआना समझा जाता था कि मैंने वाइफ की सिस्टर का हस्बैंड जो है साड़ू कहलाता है। तो पहले अभी भी गांव देहात में बहुत कम सिस्टर्स लोग में आपस में बहुत कम मिलना जुलना होता है। शादी ब्याह में 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल, अब तो मोबाइल हो गया घरों घर, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही रिलेशनशिप हो गया सड़ुआना। लेकिन अदरवाइज़ ये पहले उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। और कोई वजह से कोई शादी ब्याह का लेके न्योता उता लेके पहुँचेंगे ज़मींदारी में और आएंगे सड़ुआना में, कोई इनको पहचानेगा ही नहीं। तो पहचानेगा नहीं तो मानो दांत निपोर के मैंने ही अपना करके हम कौन है क्या है, हम फलाने बाबू के, मैंने जिस घर में वहाँ है मालिक कोई विनय बाबू हैं, तो विनय बाबू के हम साड़ू हुए, ओ अपने विनय बाबू के साड़ू ही, अच्छा, तब उनको बहुत, तब जाके उनका खातिर बिहार हो गया। अदरवाइज कोई पहचानेगा भी नहीं। और बहुत सारा है। और फिर घर जमाई उमाई का तो अलग कहानी है, आजकल तो बहुत इम्पोर्टेंट है वो भी। तो बहुत तरह का रिलेशन है, फ्रेंडशिप का अलग है, हस्बैंड वाइफ का अलग रिलेशनशिप है। वाइफ जो है भार्या बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया आजकल। एक विदुर नीति में लिखता है कि मैंने सुख का जो 5-6 का अथी है जो देने वाला, उसमें से 2 ठो भार्या मैंने स्पाउस, वाइफ और हस्बैंड जो भी है, खास करके वाइफ जो है वो उसको कहा जाता है कि शी मस्ट बी ब्यूटीफुल एंड ड्यूटीफुल एज वेल। माने ब्यूटीफुल खाली चेहरे मोहरे से नहीं रहे तो बहुत अच्छा है, अब बाँके नयन वाली रहे अथी रहे तो खैर वो सोना में सुहागा है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो अंदर से भी खुश रहे और सुंदर रहे, अंदर से माने हार्ट से, और घर जोड़ने वाली हो, घर फोड़ने वाली नहीं हो, और उसके बाद ऊपर से तो रहेगी ही, और उसके बाद गृहथीन हो, बहुत गृहथी माने घर का कार्य में खूब कुशल हो, दक्ष हो, चरित्रवान हो, केयरिंग हो, और योर फैमिली को पूरा बांध कर रखे, इसी को। तो रिलेशनशिप इस तरह का बहुत सारा है। आजकल तो बहुत सारा अलग रिलेशनशिप हो गया। आजकल फेसबुक फ्रेंड्स हो गए हैं, इंटरनेट फ्रेंड्स हो गए हैं, व्हाट्सअप रिलेशनशिप है, बहुत वैरायटी व्हाट्सअप का हो गया। इंस्टाग्राम पर भी लोग दोस्ती कर ले रहे हैं, शादी ब्याह भी आजकल हो रहा है उसमें। तो ये बहुत वैरायटी है, लेकिन उसका जस्ट एक फ्लेवर आपको देने के लिए कि पहले और अब में क्या स्थिति है, इसी के लिए ये सब शेयर किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड listening.